कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना का वीडियो एक हम पहले दिए थे, जिसमें हमने ये बताया था कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 237 के अनुसार जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को बाजार मूल्य से कम मूल्य पर अंशों का निर्गमन करती है तो इसको हम कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना या एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान कहते हैं। जितना कम मूल्य पर, बाजार मूल्य से कम मूल्य पर कर्मचारियों को निर्गमन किया जाता है, यह डिफरेंस कंपनी के लिए हानि होती है और इसको हम एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट करते हैं। इसको क्या किया जाता है कि जो अवधि कर्मचारियों को दी जाती है खरीदने के लिए, उस अवधि में अगर 1 साल के अंदर है तो पूरी रकम राइट ऑफ कर दी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस से, और अगर 1 साल से अधिक पीरियड है, 2 साल 3 साल का है, तो बराबर की रकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ की जाती है, बराबर की रकम हर साल। और इसको हम एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस अकाउंट को रखते हैं, और जब कंपनी के कर्मचारी अपने अंशों को खरीदते हैं तो उस समय कंपनी को रकम मिलती है, इसलिए बैंक अकाउंट को ये डेबिट कर देते हैं। और जो पहली एंट्री में एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, वो ले आकर के यहाँ डेबिट कर देते हैं, वो छूट की रकम डेबिट हो जाती है। और शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, जो इनका फेस वैल्यू है उससे, जब ये कर्मचारी अंश खरीदते हैं। और जो बाजार मूल्य और फेस वैल्यू का डिफरेंस जो होता है, इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में लिखते हैं। अगर कोई कर्मचारी कुछ विकल्प नहीं लेते हैं तो उसमें हम जो पहली एंट्री करते हैं एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, वो ले आकर के डेबिट कर दिया जाता है और एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो ये जो है पार्ट 1 में हमने इसको पोस्ट किया था वीडियो को, और अब जो है इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है कि जब 1 साल के अंदर विकल्प दिया जाता है कर्मचारियों को खरीदने का और सभी विकल्प कर्मचारी का प्रयोग नहीं होता। पेज नंबर 1 पर हमने दे रखा है कि XYZ कंपनी की अंश पूंजी 10 रुपये वाले अंशों में विभक्त है। 1 अप्रैल 2019 को उसने अपने कर्मचारियों को स्कंद क्रय योजना के अंतर्गत 5000 कर्मचारियों को 80 रुपये प्रति अंश की दर से लेने का विकल्प दिया, जिसका बाजार मूल्य 260 रुपये था। यानी 260 में से 80 घटाएंगे तो 180 रुपया कंपनी का लॉस जाएगा, जिसको ये एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट करेंगे और एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। विकल्प का चुनाव 15 दिसंबर 2019 तक करना था, यानी कि जो शेयर इशू करने की एंट्री है वो 15 दिसंबर 2019 को की जाएगी, और 31 मार्च 2020 के मध्य इनका करना था। 15 दिसंबर से 31 मार्च 2020 के अंदर, यानी 1 अप्रैल 2019 को डिक्लेयर किए हैं, अप्रूवल दिए हैं, और 31 मार्च 2020 को, यानी साल भर के अंदर ही जो है विकल्प का उपयोग करना है। कर्मचारियों ने 4750 अंश लेने का विकल्प लिया है और बाकी विकल्प का अधिकार खत्म हो गया, मतलब एक्चुअली परचेज करने वाले 4750 हैं, तो बैंक अकाउंट को हम 4750 से डेबिट करेंगे। कंपनी अपने खाते 31 मार्च को बंद करती है। इसके बेस पर एंट्री की गई है कि अप्रैल 2019 को जब एक अप्रूवल किया गया है, उस डेट में कि एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। क्यों कि कंपनी का ये लॉस हुआ 9 लाख रुपए का। कैसे आया 9 लाख रुपए? 180 रुपया पर शेयर के हिसाब से 5000 शेयर का है, 180 रुपया कहाँ से आया? 260 रुपया बाजार मूल्य और 80 रुपया इशू प्राइस, इनका दोनों का डिफरेंस है। अब जब 15 दिसंबर को ये शेयर परचेज कर रहे हैं कर्मचारी, तो उस समय एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर ले रहे हैं? 4750 शेयर ले रहे हैं, 80 रुपये के हिसाब से 3,80,000 अमाउंट डेबिट होगा। और एम्प्लॉयज़ स्टॉक
ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो पहली एंट्री में क्रेडिट किया गया 9 लाख रुपए, उसमें से 4,750 अंशों का 180 रुपये के हिसाब से 8,55,000 यहाँ डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 4,750 शेयर 10 रुपये के हिसाब से 47,500 लिखेंगे। और बाकी जो बचेगा मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू का डिफरेंस, यानी 260 में से 10 रुपया फेस वैल्यू निकाल देंगे, 250 बचेगा। 250 और 4,750 शेयर इशू किए गए हैं, इनका मल्टीप्लाई, इनका गुणनफल 11,87,500 को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट का 3,80,000 और 8,55,000, इन दोनों का टोटल जो दो एंट्री क्रेडिट में लिखी गई इनके टोटल के इक्वल होता है। इसके बाद जो है मार्च 31 में यानी साल के अंत में कंपनी द्वारा क्या किया जाएगा, जो एक्सपेंसेस अकाउंट 9 लाख रुपया है उसको राइट ऑफ करेंगे। 9 लाख रुपया कैसे राइट ऑफ करेंगे कि इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 8,55,000 से डेबिट कर देंगे जो शेयर लिया गया है, और एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बाकी जो शेयर नहीं लिए गए हैं उसके लिए एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को डेबिट कर देंगे और एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से 8,55,000 45,000 दोनों मिल करके 9 लाख हो जाएंगे। आप चाहें तो इस दोनों को मिला करके एक एंट्री कर सकते हैं 9 लाख की। वो कैसे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, और 2 एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि जब सभी विकल्प नहीं दिए जाते हैं और अंशों का क्रय 1 साल के अंदर हो जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जब 1 साल से ज़्यादा की अवधि होती है और सभी अंशधारी उसको ले लेते हैं, तो इसका क्वेश्चन जो है वो है कि AB लिमिटेड 1 अप्रैल 2017 को 1,000 विकल्पों का 80 रुपये प्रति अंश की दर से स्वीकृति दी है। मतलब 1,000 अंशों को 80 रुपये की दर से स्वीकृति देंगे। उस दिन अंशों का बाजार मूल्य 150 रुपये था, मतलब 70 रुपये का ये डिफरेंस है, कंपनी का 70 रुपये का लॉस होगा। अंश का अंकित मूल्य 10 रुपये था, यानी 10 रुपया 150 में से घटा देंगे तो 140 रुपया इनका जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी प्रीमियम होगा। विकल्प का प्रयोग की अधिकतम अवधि 2.5 वर्ष है, तो जो लॉस होगा कंपनी को 1,000 अंशों का 70 रुपये के हिसाब से 70,000 वो 2.5 वर्ष से डिवाइड कर देंगे। 2.5 वर्ष का मतलब ये है कि आपका 28,000 सालाना हो जाएगा, 28,000 साल भर का हो जाएगा, और लास्ट में 6 महीने का 14,000 वो कर देंगे। कर्मचारियों द्वारा सभी विकल्पों के लिए आवेदन किए गए और प्रयोग किए गए। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल में लेखा कीजिए। इसकी जो जर्नल एंट्री हमने कर रखी है उसमें जिस दिन इन्होंने डिक्लेयर किया 1 अप्रैल 2017 को एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 70,000। ये जो स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 70,000 जिस दिन ये अंश खरीदेंगे अक्टूबर 1 में, उस दिन जो है इसको डेबिट किया जाएगा। और एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट को हम क्या करेंगे कि 2.5 साल में इसको राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो 28,000 पहले साल में राइट ऑफ होगा 2017 से, 1 वर्ष इनका 2018 मार्च 31 में होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 28,000। अब दूसरे साल में भी 2019 में भी यही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई कंपनसेशन अकाउंट क्रेडिट किया गया है। और बाकी 6 महीने का सितंबर 30 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट हुआ। और अब अक्टूबर 1 में जो शेयर ये खरीदे हैं कर्मचारी, उनसे बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1,000 इंटू 80 करके 80,000, और एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो पहली एंट्री में 70,000 क्रेडिट किए थे वो डेबिट कर देंगे। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 क्रेडिट होगा, इसलिए कि 1,000 शेयर खरीदे गए हैं 10 रुपये का 10,000। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1,000 इंटू 140। तो इस तरीके से आपका कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना का क्वेश्चन
लगाया जाता है, क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।